ये है सोशल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईसीएन न्यूज, सत्य, सटीक, विश्वसनीय। नमस्कार, आईसीएन न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ललित मुकाती आपके साथ। तहसील मुख्यालय से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलबड़ पंचायत अंतर्गत ग्राम देवपुरा में मध्य प्रदेश के एक दिवसीय सबसे बड़े मेले के रूप में अपनी अलग पहचान रखने वाले बाराखंबा धाम में भगवान पशुपतिनाथ का एक बार फिर दीपावली की पड़वा के दिन दूध की अविरल धारा से अभिषेक किया गया। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी लाखों की संख्या में किसान एवं पशुपालक आदिवासी आराध्य देव पशुपतिनाथ की पुरातन शिला पर दूध चढ़ाने के लिए प्रदेश के कोने कोने से इछावर बाराखंबा क्षेत्र में उपस्थित हुए। प्रातः 6 बजे से ही लोगों की उपस्थिति ग्राम देवपुरा में देखी जाने लगी। आईसीएन ने जब वहां उपस्थित लोगों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं और पशुपालकों की भगवान पशुपतिनाथ में विशेष आस्था है और ऐसी मान्यता है कि यहां दूध चढ़ाने से पशुधन, मवेशियों एवं गोवंश में किसी भी प्रकार की कोई संक्रामक बीमारी नहीं फैलती है तथा मवेशी अधिक दूध देने के साथ ही निरोगी रहते हैं। इसके अलावा कई किसान अच्छी पैदावार की प्रार्थना के लिए भी बाबा पशुपतिनाथ से जिले सहित प्रदेश के कोने कोने से इछावर में आते हैं। आज सुबह से सड़कों पर 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों में जाम की स्थिति कई बार दिखाई दी, जिससे यातायात पुलिस एवं पुलिस बल के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता रहा। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस अवसर पर देवपुरा में पूरे ज़िले के पुलिस प्रशासन सहित प्रशासन की तमाम टीमें मुस्तैद रहती हैं। आईसीएन की टीम ने जब व्यवस्थाओं के संबंध में इछावर एसडीएम विष्णु प्रसाद यादव जी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्थाओं को मुस्तैद रखा गया है, जिसमें शासन एवं प्रशासन के समस्त विभागों एवं अधिकारियों का सहयोग उन्हें मिल रहा है। इस अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधिक सेवा सप्ताह के चलते न्यायाधीश इछावर श्री परमार के द्वारा भी देवपुरा में उपस्थित होकर विधिक सेवा एवं जागरूकता के अंतर्गत लोगों का मार्गदर्शन एवं उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया और जागरूकता के ऊपर विधिक सेवा समिति इछावर द्वारा कैंप देवपुरा में लगाया गया। कोविड गाइडलाइन के चलते इस बार भी देवपुरा बाराखंबा देवस्थान पर मेले में दुकानें लगाने की अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं दी गई, जिसके कारण क्षेत्र एवं आसपास के ज़िले के व्यापारियों में भारी मायूसी एवं नाराज़गी देखी गई, क्योंकि बाराखंबा क्षेत्र में इछावर, आष्टा, सीहोर, नसरुल्लागंज, बुधनी, देवास सहित आसपास के कई ज़िलों से व्यापारी व्यापार के लिए यहाँ आते हैं। विशेषकर इछावर क्षेत्र के व्यापारियों के लिए बाराखंबा का मेला एक संजीवनी की तरह होता है, क्योंकि इस एक दिवसीय मेले में लाखों का व्यवसाय व्यापारियों एवं छोटे मझले दुकानदारों के द्वारा किया जाता है। व्यापारियों ने प्रशासन के इस निर्णय को दुखद बताया। उनका मानना था कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर एवं ज़िले में भी कोई आयोजन चल रहे हैं एवं नवरात्रि में हुए हैं। ऐसे में मेले में दुकानों का न लग पाना क्षेत्र के लिए आर्थिक रूप से नुकसानदायक है। विस्तार से देखिए आईसीएन न्यूज़। आईसीएन न्यूज़ के लिए ललित मुकाती की रिपोर्ट। तो सर, सवाल ये है कि दरअसल ये सबसे बड़ा लगने वाला मेला है जो दीपावली के अगले दिन लगता है यहाँ पर। तो देखा जा रहा है कि इस बार जो शॉप्स हैं उनकी व्यवस्थाएं या वो तो नहीं लगी कोविड की वजह से, फिर भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मतलब क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं और क्या क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, दिवाली के दूसरे दिन बाराखंबा मंदिर का जो प्रांगण है, यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा है। इस पर दूर दूर से लगभग 200 से 300 किलोमीटर दूर से भी श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं और दूध चढ़ाते हैं। चूँकि ये संख्या बहुत ज़्यादा होती है, कई बार ये स्थितियाँ भी होती हैं जैसा कि आज देखा गया है। 2 से 3 लाख लोग आज आए हैं यहाँ और दूध भी चढ़ाया, दर्शन किए। इतनी सारी व्यवस्थाएं करने के लिए प्रशासन का पूरा अमला, विकासखंड लेवल पर जो भी हमारा अमला था, जिसमें पुलिस प्रशासन की ओर से एसडीओपी साहब, टीआई साहब और पुलिस विभाग के लगभग 200 जवान, हमारी फोर्स इतनी तैनात थी। इसके अतिरिक्त नगर पालिका प्रशासन, उनकी तरफ से भी हमको सहयोग मिला है। ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से भी सहयोग प्राप्त हुआ। हमारे जो पटवारी का अमला है, राजस्व का जितना भी अमला था, चाहे हमारे नायब तहसीलदार हों, पटवारी हों, राजस्व निरीक्षक हों, साथ ही कोटवार हैं, बड़ी संख्या में हमने सबको तैनात किया। और इनका जो एक दर्शन का एक स्थान होता है उसको फिक्स किया कि कहाँ से हमको एंट्री देनी है, कहाँ से हमको एग्ज़िट कराना है।
उसको व्यवस्थित तरीके से कराने के हमने प्रयास किए हैं, जिसमें अभी तक का एक अनुमान है कि कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है और बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में लोगों को दर्शन हुए हैं और बड़ी आसानी से लोगों ने दर्शन किए और अपने गंतव्य तक पहुँचे हैं। दूसरा सवाल ये था कि सर इसमें तकरीबन कितने दिनों पहले मतलब तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा मेला है? इसके लिए लगभग हम लोग पिछले 10 दिन से लगातार प्रयास कर रहे थे। बार बार हमने बैठकें ली, सभी विभागों की बैठक ली, विभागों के अतिरिक्त जो समाज सेवी हैं, जो यहाँ की समिति है, उनके साथ भी हमने बैठक की और सभी जो आवश्यक सुविधाएं होती हैं, संसाधन होते हैं, उनकी तैयारियों को लेकर के भी चर्चा की और पूरा इंतजाम किया है, जिसका परिणाम है कि आज हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है। बाराखंबा में जहाँ पर दीपावली के अगले दिन बहुत बड़ा मेला लगता है और आज हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र परमार सर, जो इछावर न्यायालय के न्यायाधीश हैं। तो सर, जहाँ तक मुझे मालूम है तो आपका फर्स्ट राउंड है यहाँ पर ये, तो पहले तो ये सवाल है कि कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? देखिए, भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक विशेष अनुभूति हुई मुझे यहाँ पे आके। दूसरा सवाल ये है कि इछावर न्यायालय द्वारा कुछ कार्यक्रम का आयोजित किया गया, तो उसकी जानकारी कि क्या कार्यक्रम है, क्या लोगों को खासियत है? जैसा कि अभी सुनने में आया था कि मतलब कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मुफ्त में लोगों का मतलब न्यायालय में जो है उनका फैसला सुनाया जाएगा या उनका सपोर्ट किया जाएगा, तो उसके बारे में जानकारी। देखिए, जैसे कि हमारे भगवान शिव है, उन्हीं का मंदिर है, उन्हें सृष्टि का महान न्यायाधिपति माना जाता है। जैसे भगवान शिव के पास अगर कोई प्रार्थना लेकर जाता है कोई भी पीड़ित व्यक्ति, तो वो किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं करते और समग्र व्यक्ति को न्याय प्रदान करते हैं। ऐसा ही उद्देश्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर का है कि चाहे कोई व्यक्ति विकलांग हो, निर्धन हो, असहाय हो, उन सभी व्यक्तियों को न्याय निःशुल्क प्रदान किया जाए। यही सेवा विधिक सेवा कहलाती है। अच्छा सर, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, मतलब इसमें कोई विशेषकर कोई खास या फिर कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो जो असहाय है तो उसकी सहायता की जाएगी? देखिए, इसमें मुख्य रूप से पात्र व्यक्ति वो होते हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति हो, जिनकी आय 2 लाख रुपए से कम हो। अब उसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसकी आय 2 लाख रुपए से कम हो, कोई भी महिला, बालक, कोई भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, कोई भी कर्मकार, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको खरीदा बेचा गया हो, ये व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता ले सकते हैं। तो आज ये देखा गया है यहाँ के मंच से कि इछावर न्यायालय द्वारा भी कोई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इछावर न्यायालय द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है वो लोगों के हित में है। तो इसके बारे में और जानकारी अगर आपके माध्यम से मिलती तो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इछावर विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय आदरणीय जितेंद्र सिंह परमार साहब, जो कि न्यायाधीश महोदय इछावर के हैं, उनके द्वारा यहाँ बाराखंबा के मेले में पशुपतिनाथ जी का जो मेला वर्ष भर में एक बार भराता है और काफ़ी लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित होते हैं। और ऐसी मौजूदगी में यहाँ विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कानून की जानकारी देने के लिए और न्याय सबको मिले, सबके हित में न्याय हो, इस मंशा के अनुरूप जो है यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जो कि निःशुल्क कानून की व्यवस्था रखी है, उसके बारे में हमारे न्यायाधीश महोदय के द्वारा विस्तृत में जानकारी यहाँ प्रदान की गई। और इसी तारतम्य में आज यहाँ श्रद्धालु भक्तजनों के बीच हम लोगों को भी यहाँ उपस्थित होने का मौका और भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आ रहे हैं, कितने सालों से आ रहे हैं? घन साल से आ रहे हैं साहब हम तो। क्या विशेष बात है जो आप आ रहे हैं इतने सालों से? बाबा का दर्शन करने। कुछ फायदा कुछ भी नहीं साहब, पान प्रसाद चढ़ा जाते हैं। अच्छा, श्रद्धा है आपकी। हाँ। क्या नाम है आपका? देवकरण शर्मा जी, कहाँ से आए आप? सेमलादांगी सीहोर। सेमलादांगी सीहोर से कितने वर्षों से आ रहे हैं आप? इस बार मैं पहली बार आया हूँ। कैसा लगा आपको यहाँ का? बहुत अच्छा लगा है। क्या सुन रखा था यहाँ के बारे में? यहाँ सुन रखा है कि पारंपरिक मेला लगता है, पशुओं का जो पशुपालक रहते हैं वो इस दिन आकर यहाँ पर दुग्ध से स्नान कराते हैं भगवान को, और आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र है। बहुत अच्छा लगा। वैसे सत्य, सटीक एवं विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। यदि आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं Instagram पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यह है सत्य, सटीक, विश्वसनीय।